अमित शाह का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि आजकल कुछ लोगों के लिए एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 का नाम लेना। इस तरह से अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग में जगह बना लेते। इसको लेके पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोग हों या विपक्षी दलों के नेता हों विरोध कर रहे हैं। सड़क से संसद तक हंगामा हो रहा है, विरोध हो रहा है अमित शाह का, क्योंकि बाबा साहब भारत रत्न हैं और सिंबल ऑफ नॉलेज हैं। उनका नाम इस तरह से इस लहजे में लेना अंबेडकर वादियों को पच नहीं रहा है। वो विरोध कर रहे हैं और आहत हैं कहीं ना कहीं अमित शाह के इस लहजे से अंबेडकर साहब का नाम लेने से। तो पूरा देश में आंदोलन हो रहा है कि अमित शाह इस्तीफा दो, और इस्तीफा नहीं देते हैं तो नरेंद्र मोदी जो हैं इनको पार्टी से निकालें और मंत्रिमंडल से हटाएं। क्या बोले सर? नरेंद्र मोदी जी उनको पार्टी से हटाएं। किनको हटा देंगे? अमित शाह को। अचानक ये कैसे हटा देंगे सर? अगर नहीं हटाएंगे तो जो देश के बहुजन समाज के लोग हैं, पिछड़े दलित समाज के लोग हैं, वो पूरे देश में अमित शाह को घुटने पर लाने का काम करेंगे। आज पूरे देश आंदोलित है इस पर कि हमारे भगवान और देवता को अमित शाह ने अपमानित करने का काम किया है। और हम लोग तो लोकसभा चुनाव के पहले ही घूम घूम करके बोल रहे थे कि अगर बीजेपी सत्ता में आएगा तिबारा अगर आ गया तो संविधान को हटाएगा और मनुस्मृति लागू करेगा। इस तरह तो अघोषित जो है मनुस्मृति से देश चला ही रहा है। और अमित शाह के जो दिल में जो बात थी जुबान पर आया है। अब बहुजन समाज के लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। सबसे समस्या है जो हमारे समाज के 90% के बीच के, जिनके लिए काशीराम जी ने कहा था कि हमारे ही लोग कुछ चमचे हो गए हैं, जो उनके गोद में बैठकर हमारे ही लोगों का सौदा कर रहे हैं। पहले उन लोगों से हमें सावधान रहना होगा। तो कांसीराम जी एक किताब भी लिख दिए थे, चमचा युग, हमने पढ़ा है उसको। हाँ। और उन्होंने ये भी कहा था कि जिन्हें जवानी में चमचागिरी करने की लत लग जाती है वो ताह जीवन दलाली करने का काम करता है। इशारा किधर है सर आपका? जो बहुजन समाज के लोग जिनको संविधान के तहत हर पद मिला है, प्रतिष्ठा मिला है, और वो उनके गोद में बैठकर संविधान के विरोध काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं, उनके लिए यह है। बिहार से कई बहुजन नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मांझी साहब है दलित समाज से आते हैं, चिराग पासवान दलित समाज से आते हैं, अब बाबा साहब भी दलित समाज से थे। जो भी हैं, अगर बाबा साहब को मानते हैं, चिराग पासवान जी हों या जीतन राम मांझी जी हों, उपेंद्र कुशवाहा जी हों, सम्राट चौधरी जी हों, नित्यानंद राय जी हों, तो अभी तक उन लोगों को मतलब कि इस बयान के खिलाफ बयान आ जाना चाहिए था। आज अगर रामविलास पासवान जी होते, हमें याद है कि गोधरा कांड पर 1 वोट के लिए रामविलास पासवान जी ने सरकार गिरा दिया था, इस्तीफा भी दे दिए, मंत्री इस्तीफा भी दे दिए थे। तो आज वैसे नेताओं की कमी मतलब कि हो रही है और ये देश पूरी आंदोलित है। और हमें जो है हमारे बहुजन समाज के लोग ऐसे दलालों को, ऐसे चमचों को जो है पहले मिटाना पड़ेगा, तब हम उनसे लड़ सकते हैं, वरना हम लड़ाई नहीं जीत सकते। लालू यादव जो आपके नेता हैं, उनका कहना है कि अमित शाह पगला गए हैं। देखिए, अमित शाह का प्रायोजित था ये, वो लिख करके ले गए थे, वो कोई अचानक नहीं बोले हैं। जो उनका ड्राफ्टिंग था उसी को पढ़े हैं। उनका प्रायोजित था कि ये आरक्षण और बाबा भीमराव अंबेडकर पर बोलना है। आरक्षण पर भी तो बोले हैं, आरक्षण वो भी तो बोले हैं वहाँ। तो उन लोगों का यही नीति है, नियत है, और इन लोगों को मनुस्मृति से देश चलाना है। शुक्र मनाइए कि 400 पार के देश के बहुजनों ने 240 में सिमटा दिया, नहीं तो आज आप माइक लेकर हमारे सामने नहीं होते, आपके आवाज़ को बंद कर दिया गया होता। और आगे आने वाले समय में जो है, अभी से भी अगर सुबुद्धि जगे, चंद्रबाबू नायडू हों, नीतीश कुमार हों, चिराग पासवान हों, अजीत पवार हों,
माझी जी सब लोग मिल कर के सरकार को गिरावे, सरकार गिराए। अंबेडकर के मुद्दे पर सरकार गिरी। अंबेडकर के मुद्दे पर अगर ये लोग अंबेडकर के संविधान से लाभ उठाते हैं, चाहे नीतीश कुमार हों या उपेंद्र कुशवाहा हों या सम्राट चौधरी हों या जीतन राम मांझी हों या चिराग पासवान हों, अंबेडकर जी का अपमान सह करके और उस सरकार को बनाए रखना, ये बहुजन समाज के साथ समझिए एक प्रकार का धोखा है अपने कुर्सी के लिए। इन लोगों को चाहिए कि अंबेडकर जी के अपमान न सहें, अंबेडकर जी के अपमान को सम्मान में बदलने के लिए आज की आज सरकार गिरा दें और अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने के लिए अंबेडकर वादियों के साथ मिलकर करके सरकार का गठन करें। और जो अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था कि भारत के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी सरकार ले, एक समान कर दे, उस क्षेत्र में ये लोग काम करें। नहीं तो आने वाले समय में जो हाल शिंदे का हुआ है वही हाल नीतीश कुमार जी का, चिराग पासवान का, मांझी जी का, सम्राट चौधरी का, सब लोगों का, जितने बहुजन का नेता हैं सबका वही हश्र होने वाला है। अगर अभी लोग नहीं सुधरे तो जब संविधान रहेगा, जब संविधान बचेगा तब न बहुजन समाज के लोग बचेंगे। अमित शाह से जुड़ा हुआ एक सवाल है। आज तक के कार्यक्रम में अमित शाह गए हुए थे, एंकर ने पूछा कि अगली बार बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो इस पर अमित शाह ने कहा कि हम लोग बैठ के तय करेंगे। मतलब उन्होंने ये स्पष्ट नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो इसको लेके भी जदयू को एक तरह से ये बीजेपी ने आंख दिखा दिया। संविधान जो बाबा साहब को अपमानित कर सकता है वो नीतीश कुमार को सम्मान दे सकता है क्या? अगला मुख्यमंत्री बिहार का अगर बीजेपी का अगर बहुमत में आया तो मनुवादी होगा और सामंतवादी होगा। नीतीश जी नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो माने नीतीश जी मनुवादी सामंती नहीं है? नहीं है, लेकिन उनके अगल बगल में जो बैठे हुए लोग हैं हाँ। वो सामंतवादी और मनुवादी हैं। जिस प्रकार राजा बृहदत्त ने जो गलती किया था पुष्यमित्र शुंग को सेनापति बनाकर उनका हत्या किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने ही हत्या किया। उसी प्रकार नीतीश कुमार जी के अगल बगल बैठने वाले मनुवादी और सामंतवादी लोगों ने ही नीतीश कुमार जी का राजनीतिक हत्या करने का काम करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है सर कि जब अंबेडकर साहब नहीं थे तब भी तो भगवान थे। तब कहाँ स्वर्ग जा रहे थे दलित पिछड़े समाज के लोग? तब तो नरक में जी रहे थे वो। उनको न पढ़ने लिखने कोई अधिकार नहीं थे। आदमी की जिंदगी कहाँ जी रहे थे? कुत्ता बिल्ली वाला जिंदगी जी रहे थे। मैं तो बोल रहा हूँ तो आदमी वाला जिंदगी है। तो अंबेडकर जी हम बहुजनों का भगवान हैं। हमें अगर अंबेडकर जी नहीं होते, संविधान नहीं होता, तो आज हमें वही जिंदगी जीना पड़ता जो शूद्र वाली। महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। महिलाओं और शूद्रों को धन दौलत संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। महिलाओं और शूद्रों को नया वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं है। भाई अधिकार क्या है? तो उसके पैरों में बैठ करके सेवा करने का। ये लोग यही चाह रहे हैं कि फिर 90% के लोग जो पिछड़े और दलित हैं, संविधान हटे और मनुस्मृति लागू हो और हम फिर इन लोगों को मतलब कि उसी नरक में मतलब कि भेजने का काम करें। चलिए, तो अमित शाह का जो बयान आया है जिस तरह का, मामूली नहीं है। सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब को कहा जाता है। गंभीरता से बाबा साहब का नाम लिया जाता है। इस देश के संविधान के निर्माता हैं और बहुजनों की शान है, आन बान शान। उनको इस तरह से अपमानित किया जाना ये कतई बर्दाश्त करने वाली बात नहीं है। जिस लहजे से बाबा साहब का नाम लिया गया अमित शाह के द्वारा, वो किसी भी दल में हो, बहुजन हो या फिर बाबा साहब को मानने वाले लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं जो बीजेपी के साथ हैं, ये चिंता का विषय है। खास करके मांझी साहब जो बाबा साहब करते हैं, चाहे चिराग पासवान, उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वे भी मौन समर्थन करेंगे अमित शाह का। तो पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? फतेह बहादुर साहब ने जो कुछ कहा उस पर आपका क्या कहना? प्रतिक्रिया दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।